ओम प्रणाम सप्रेम जय जीव दिव्य आत्मन। आज एक गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो होगा जाउछि। ए वीडियोटी निश्चित रूप से आपण मानकर आध्यात्मिक जीवन रे गोटे क्रांतिकारी वीडियो हेबो। आपणकर भावना रे गोटे निश्चित रूप से नुआ दिग को इंगित करिवो। वास्तव रे जहाँ सत्य जहाँ सनातन ताहा आपण निश्चित रूप से यह वीडियो माध्यम रे ताहाकु जानि परिबे। वर्तमान गोटे एक घड़ीसंधि मुहूर्त जे कि भगवान श्री रामचंद्रंकर प्राण प्रतिष्ठा होगा जाउछि। कोटि कोटि सनातन धर्मर हिंदू मानकर जो विश्वास जो आस्था ताहा फलवती हो जाउछि। विश्व दरबार रे गोटे परिचय प्राप्त करियो जाउछि। एई घड़ीसंधि मुहूर्त रे प्रकृत रे आम्भे माने रामंक तत्व विषय केते अभिज्ञ अच्छे जानिछे बा तात्विक दृष्टि रे भगवान श्री रामचंद्र को किभली भाव रे आमे बुझीछे यह गोटे प्रश्नवाची। प्रकृत रे कौन भगवानंकर प्राण प्रतिष्ठा हेनी से आम्भमानक द्वारा प्राण प्रतिष्ठित हेबे। वास्तव रे तत्व कौन सनातन धर्म कौन? कारण सनातन धर्म कहले प्रभु श्री रामचंद्रंकर तत्व बिना ता अधूरा। तेणु ए सबु जो प्रश्न अच्छी आपण मानकर मन मस्तिष्क निश्चित रूप से उंकी मारुथिबे जे कि प्रकृत रे यही सनातन धर्म कौन ये राम तत्व कौन। तेणु प्रथम आसंत आम जानिबा प्रकृत रे सनातन धर्म कहा कहती, सनातन तत्व कहा कहती। यार गोटे श्लोक आपण श्रीमद् भगवत गीतारू मु आपण निकट में उपस्थापन करने जाऊँगी, जहाँ को जोगेश्वर श्रीकृष्ण निजे कहिछंती गीता उनका माध्यम रे। प्रकृत रे से सनातन धर्म कौन, से सनातन तत्व कौन? आज्ञा भगवान से सनातन धर्म तत्व को कहवा को जाई गोटे सुंदर श्लोकर वर्णना करिछंती। ताहा एहिपरि अच्छेद्ययम् अदाह्य अयम् अक्लेद्य अस्वस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलयम सनातन। भगवान श्रीकृष्ण कहते यही आत्मा ही अच्छेद्य, यह अदाह्य अक्लेद्य निस्संदेह अस्वस्य तथा यह हेउछि नित्य सर्वगत स्थिर अचल सनातन। तेणु आपण माने बुझी सारिथिबे सनातन काहाकू कहा जाए। सनातन तत्व होउछंती ए जीवसत्ता आत्म तत्व। ये आत्मा ही सनातन तत्व। तेणु जेउठारे ये आत्मा संबंधी ज्ञान बंटा जाए, ये आत्मा संबंधी चर्चा करा जाए, जो थिरे वर्णित अच्छी जो शास्त्र रे जो धर्म रे जो प्रवचन रे से प्रकृत रे सनातन धर्म। जो धर्म रे ये आत्मतत्व वर्णना अच्छी से वास्तव सनातन। जो आत्मा को अग्नि पोड़ी पारिबो नाही, पवन उड़ेई पारिबो नाही, जल भिजई पारिबो नाही, आपणकर अस्त्र काटी पारिबो नाही, सही स्थिर सर्वगत तत्व आत्मतत्व ही सनातन। तेणु प्रकृत रे सनातन धर्म अर्थ ये आत्मतत्व। तेणु ये आत्मतत्व को जीवसत्ता को जे प्राधान्य दियंती, आपणकर मानती मान्यता दियंती, विश्वास करती, से वास्तव रे सनातनी। तेणु ये जीवसत्ता वास्तव रे प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाइछि। कारण गोटे जड़ भितरे जे पर्यंत जड़ शरीर भितर प्राण आपणकर प्रवेश करी नामती बा जे जीवसत्ता संयुक्त है नामती कदापि से प्रतिष्ठित हो पारिबो नाही। तेणु ये जीवसत्ता ही यही पंचभौतिक शरीर रे प्रवेश करी ताकू प्राणवंत करती, प्रतिष्ठित करती। तेणु
ए जीवसत्ता बा से राम तत्व सदा सर्वदा प्रतिष्ठित होइछन्ते आज्ञा पुनर्बार प्रतिष्ठा करिवार तार तात्पर्य कौन आपण माने विचार करंतु। तेणु प्रथमतः सनातन धर्म विषय आप जानिले जहाँकि भगवत गीता कहती से सनातन तत्व होउछन्ति ये आत्मतत्व। तेबे एबे आसीबा प्रकृत रे रामायण रे से सनातन धर्म संबंध रे बा आपणकर रामंकर तत्व जहाँ अछि रामत्व विषय जानिबा। आपणकर अरण्य कांड स्वयं प्रभु रामचंद्र सबरी को कहवाकू जाई कहिछन्ति मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। यह हूँ अरण्य कांड दोहा 35 चौपाई 9 आज्ञा। रामचंद्र कहते प्रभु रामचंद्र कहते मोर दर्शनर फल अनुपम कहीं ना जदि कहीं मोते देखिबाकू पाए बा जानिबाकू पाए तो निजर सहज स्वाभाविक रूप पाई थाए निजको ही पाई थाए। यह अनुपम एथिपाई कि अन्य जनकर संबंध रे एपरि हुए ना। तेणु प्रकृत रे जीवर जो स्वरूप से होउछन्ति रामत्व रामतत्व। किंतु आमे राम कहले आम भितर गोटे भेद ज्ञान सृष्टि हुए। से प्रभु रामचंद्र आम ठारू अलगा वास्तव में से रामचंद्र उनकर अन्य नाम होउछि आत्मा। जदि आत्म रूप रे राम को आपण बुझीदिबे ज्ञान करि नेबे ताहाले जाति धर्म वर्ण निर्विशेष केही अवमानना करि परिबेनी आज्ञा। कारण जीवन रूप रे समस्तकर जीवन अछि प्राण अछि बा से आत्मा अछंती। जेकोसी जाति धर्म होंतु समस्ते निजकू तो मानती आज्ञा निजर जीवन को तो स्वीकार करती निजर अस्तित्व को स्वीकार करती जहाँ को हिंदू धर्म रे सनातन धर्म रे आत्मा कहती जीवनी शक्ति कहती ताहा कि सिख कि ईसाई कि आपणकर हिंदू मुसलमान समस्ते से आत्मा को बा जीवन को भल पाती स्वीकार करती निजर अस्तित्व को स्वीकार करती। जदि ये अस्तित्वर अन्य नाम रामचंद्र होती ताहले एथिरे द्विरुक्ति नहीं बा एथिरे किछि संदेहर कौनसी आशंका नहीं। किंतु वास्तव में जदि से रामतत्व ये आत्मतत्व व्यतिरेक होती ताहा दुखदायक ताहा भेद ज्ञान सृष्टिकारी ताहा मुक्तिर बाधक। कारण आपण जानी खुशी हे जे बालकांड रामायण एपरि अनेक शब्द वाक्य अच्छी जहाँकि निश्चित उपरे से रामतत्व आत्मतत्व एक बोली कह जाइछि। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सर्वउर पुरवासी। यह हूँ बालकांड दोहा 119 चौपाई 6 आज्ञा। यह प्रमाण एथिपाई दिया जाउछि आपण माने आकु पढ़ी पारिबे। यह कोनोसी कल्पित कथा नुहे आज्ञा। कारण से राम होउछन्ति आत्मतत्व जीवनी सत्ता तांकर ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठा हो सारी आज्ञा। पुनर्बार किभଳି भाव रे गोटे मूर्ति माध्यम रे जड़ तत्व माध्यम रे तांकर प्राण प्रतिष्ठा करिबा यह समस्त ज्ञानी गुणी माननको निकट रे मोर गोटे प्रश्न आज्ञा निवेदन। तेणु ये आत्मा राम ही ब्रह्म चेतन अविनाशी अटंती सर्वरहित सबुठारे से रहित केउठी मंदिर मस्जिद बा तीर्थर नाहंती बा कोनोसी घट भितर नाहंती किंतु से समस्तंकर हृदय पूरक पुरे रहंती। तेणु सेई रामतत्व होउछन्ति जीवनी सत्ता। तेणु पुनश्च कहन्ति अस प्रभु हृदय अछत विकारी सकल जीव जग दीनी दुखारी। तेणु सेई आत्मा रूपी राम समस्तंकर हृदय रे थिबा सत्वे निजर सेई रामत्व को भूली आज जीव निजकु दुखी अकिंचन दास गोलाम भावुछि। जे पर्यंत से निज भीतर से रामत्व को
उज्जीवित न करिछन्ति रामत्वरे प्रतिष्ठित न होइछन्ति से पर्यंत ता जीवन रे सुख शांति आनंद पाइबा कष्ट नुहे आज्ञा असंभव। तेणु रामायण रे वर्णित अच्छी जे कि सेई आपणकर राम एवं आत्मा भितर कौनसी भेद नहीं कारण जीवस्य परमात्माश्च परजायो नत्र भेदद्धि। अध्यात्म रामायण उत्सर्ग 4/31। जीव और परमात्मा दुहे शिर कपाल मस्तक भली पर्यायवाची शब्द दुहे गोटे वस्तुर नाम। एणु अज्ञानतारू निजे मुक्त सेबे हेबे जेबे तांकर ज्ञान हेब। कौनसी अज्ञान जनित कर्मर नुहे आज्ञा। तेणु रामायण रे भागवत रे गीता रे सबुठारे प्रायतः यही सत्य तत्व विषय वर्णित होइछन्ति। हे जीव एवं परम एक अभिन्न। पुनश्च आपणकर उत्तरखंड चौपाई 9 रे कह जाइछि सोते ताही तोहि नहीं भेदा बारी बिचिब गाओई भेदा। सो अर्थात से अर्थात ईश्वर ते तू अटू तोही सेतिरे ओ ताही तो मध्यरे कौनसी भेद नाही। बारी अर्थात पानी और बिची लहरी भली जेमिति किछि भेद नाही सेई भली भेद ज्ञान रे अर्थात सेई ज्ञान रे जहाँ मु अन्य और रामर भेद अच्छे अर्थात एटी भेद शून्यता अच्छे जेपरि पानी एवं लहरी एक अभिन्न एथिरे भेद नाही सेई भली राम एवं एई आत्मा भितरे भेद नाही। तेणु आपण माने एथुरु स्पष्ट भाव रे प्रमाण पाई सारिथिबे से रामतत्व हे ही जीवतत्व बा आत्मतत्व जार प्रमाण आपणकर से रामायण रे भी आपणकर कह जाइछि बालकांड दोहा 7 घ चौपाई 2 रे सिया राम माया सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तेणु सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार समस्त नारी पुरुष से सीता एवं रामंकर स्वरूप। तेणु जदि यह सत्य आज्ञा ताहले रामंकर प्राण प्रतिष्ठा करिवार आवश्यकता केते। कौन से राम प्राण प्रतिष्ठित नुहंती से प्राण रे कौन ये आत्मा रूप रे प्रतिष्ठा लाभ करि नांती। निश्चित रूप रे से राम तत्व यही सनातन धर्म जहाँ को आम कहउछंती ताहा ये आत्मतत्व जीवनी सत्ता बा यही आपणकर समस्त नर नारी। तेणु रामंकर स्वरूप वर्णना करिया जाई पुनश्च आपणकर गोटे श्लोक कह जाए बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना। राम सीताराम जय जय राम सीताराम। ओ नन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। राम सीताराम जय जय राम सीताराम। ओ तनु बिनि परस नयन बिनु देखा ग्रही घृण बिनु बास असेखा। यह हूँ बालकांड दोहा 117 चौपाई 5 ରୁ 7 पर्यंत। आज्ञा जो राम
जो राम तत्व से बिना पादरे चलती, बिना हाथ काम करती, बिना जुहारे कथा कहती आ बिना कान शुणती, से भली बिना चरम जे छुअंती एवं बिना नाकरे जे सुगंधी से तत्व होउछन्ते राम तत्व। तेणु एठी आपण भितर गोटे संदेह सृष्टि होइथिबो किभली भावरे जदि बिना पादरे से चली पारती, बिना कान शुणी पारती, ताहाल तो आमे एवं राम एक ही पारिबा नहीं आज्ञा। कारण आम बिना पादरे, बिना कानरे, बिना चरमरे आमे किछि करि पारिबा नहीं। कारण इंद्रिय बिना आमे किछि ग्रहण करि पारिबा नहीं। यार समाधान होउछि आपणकर स्वप्न शरीर, स्वप्न संसार, स्वप्न शरीर रे आपण खेलती, बोलती, ग्रहण करती, सबकिछि जानती, किंतु स्थूल शरीर से भली बिछणारे मृतवत पड़ी रही थाए। सूक्ष्म शरीर कौन कार्यकलाप छाप आपण स्थूल शरीर माध्यम प्रतिफलित होते ना। तेणु आपण ही आपणकर स्वरूप ही प्रकृत रे से तत्व जहाँकि सबु इंद्रियातीत, सबु कर्म इंद्रिय, पंचभौतिक इंद्रियर अतीत श्री राम तत्व। तेणु श्री रामंकर प्राण प्रतिष्ठा जीव रूप रे ऑलरेडी हो सारी आज्ञा। यार पुनर्बार प्रतिष्ठा करने केते दूर समीचीन यह आपण माने विचार करंतु। जदि आपणकर भेद ज्ञान आसीगला, जदि आपणकर राम एवं आपण भितर कौन भेद बा आपणकर दैत्य ज्ञान आसीगला, ताहले आज्ञा कौन हम, ताहले आपण बा आम्भे माने कदापि मुक्त हो पारिबा नाही, बा मुक्तिर स्वाद नहीं पारिबा नाही। जहाँकि लंका कांड दोहा आपणकर 111:4-6 रे वर्णित अछंती। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। महादेव कहउछंती, हे उमा, राजा दशरथंकर अभेद ज्ञान होई नथिला। से तो निजकू अन्य एवं राम को अन्य बोली बुझीथिले। एई भेद ज्ञान राजा दशरथ को मुक्त हेबाकू देला नाही। हे उमा, से मध्य भेदभक्ति मन मध्य आनिथिले। तेणु जे पर्यंत आम भितर भेदभक्ति थिव, से अभेद ज्ञान न होइछि, से पर्यंत मुक्ति, आनंद, शांति, निर्भयता बा परमानंद प्राप्ति कठिन नुहे आज्ञा, असंभव। तेणु ये सबू रामायणकर प्रमाण बा भगवत गीतांकर प्रमाण माध्यम रे यह प्रमाणित होउछि, सुस्पष्ट होउछि, युक्तिसंगत होउछि। शास्त्र अनुमोदित तथ्य होउछि श्री रामंकर से सनातन धर्मर पुनर्बार प्रतिष्ठा करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। ताहा संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित अछंती। सनातन धर्म होउछंती आत्मतत्व। आत्मा ही सनातन, अति पुराणा, अनादि अनंत तत्व। एवं से आत्मांकर अन्य नाम होउछि श्री राम बा आपणंकर हरि। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहै सुनई बहु साधु बहु संता। तेणु राम को कथा हुंतु बा हरि का कथा हुंतु, से होउछंती प्रत्येक नर नारी, प्रत्येक जीव से रामंकर गोटी गोटी कहानी, गोटी गोटी रामायण आज्ञा। अनंत राम अनंत हरि, यही ज्ञान रे आपण बुझंतु प्रत्येक जीवर जो जीवनचर्या, जो तार इतिहास, प्रत्येक मानवर जो घटनावली, से प्रत्येक गोटी गोटी जीवंत रामायण एवं रामायणकर कथा। तेणु प्रभु श्रीरामंकर जो प्रतिष्ठा वर्तमान हवाक जाउछि, ताहा केते दूर युक्तियुक्त, ताहा आपण माने विचार करंतु। हाँ, निश्चित रूप से यह गोटे विश्वर बा आमर सनातन धर्मर गोटे प्रतीक हेब। विश्व दरबार रे ताहार प्रतिष्ठा लाभ करिब, किंतु वास्तव रे ताहांकर प्रतिष्ठा ऑलरेडी हो जाई सारिछि। जदि आमे से मूर्ति भितर सीमित हो रही जिबा, निजर रामत्व को जागृत करिबा नाही, निजर चेतना रे चेतना चैतन्य रे
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବଳ ପୋଥି ବାଇଗଣ ଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ କଦାବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ରାମ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାତୃ ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀର ଆଦର୍ଶ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାହା ମାନବ ମାତ୍ରେ କି ଅନୁସରଣୀୟ ବା ଆଦର୍ଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଣତ ହେବା, ତାହାର ଯେଉଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯୋଗ ସାଧନ କହନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆପଣମାନେ ମୁନି ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମୁନି ମହାରାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି, ଏହା ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମୁନିଙ୍କର ରଚିତ ରାମାୟଣ ମର୍ମରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମୁନି ମହାରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ରାମତତ୍ତ୍ୱ ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାମତ୍ୱ ଅଛି, ଜୀବନୀ ସତ୍ତା ଅଛି ବା ସନାତନ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବେ। ସେହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ଦର୍ଶନ କରି ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିବ। ସେହି ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ରାମ ସୀତାରେ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହେବେ, ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ। କାରଣ ସେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜୀବର ଶୁଦ୍ଧତମ ସ୍ୱରୂପ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି କହନ୍ତି, ଜୀବନ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ସମୟକୁ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ରାମତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସନାତନ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ, ତା ସହିତ ସାରା ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ରାମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନ କହିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଜୀବନୀ ସତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସେହି ରାମତତ୍ତ୍ୱ, ତାହେଲେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ରାମତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମ ଯାଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାହା ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ନିର୍ବିଚାରରେ ନିର୍ବିବାଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ନିଜର ଶୁଦ୍ଧତମ ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ ସେ ରାମତତ୍ତ୍ୱ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁକି ଗୋଟିଏ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ବିଧି ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମୁନି ମହାରାଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଖିଳ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ସର୍ବଶ୍ରେଣୀ ମୁନି ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମୁନିଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟାର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଯୋଗର ଲାଭ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ରାମତ୍ୱ ବା ସେହି ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗରିତ ହେବେ ବା ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇକି ପ୍ରକୃତରେ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।
एति कही बाणी की विश्राम दउची। सप्रेम जयजीव।